क्या चीज है समझते हैं। चल, पहले देखेंगे अपन ओएसआई मॉडल क्या होता है, वो काम कैसे करता है। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, वो काम कैसे करता है, और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। अब ये पढ़ाने से पहले ही एक चीज मैं बता देता हूँ, ये ना हो बाद में आप लोग सोचो कि सर ऐसा फिर अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो अपन बता देता हूँ, टीसीपी आईपी मॉडल जो है, रियल लाइफ में जो इंटरनेट चल रहा है, जैसे आप लोग गाड़ियां चलाते हो, और गाड़ी चलाते हुए क्या फॉलो करते हो, ट्रैफिक रूल्स। रूल्स फॉलो कर रहे हो। वो रूल क्या है, एक सिक्योरिटी मॉडल के थ्रू बनाए हुए हैं कि ट्रैफिक सिक्योरिटी मॉडल है, उसके अंदर रूल्स है, वो फॉलो करने हैं, है ना। तो ये इंटरनेट पे भी आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रियल इंटरनेट पे जो भी डेटा भेज रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वो इसी मॉडल के रूल्स को फॉलो करते हुए बन रहा है। तो फिर ये क्या है, ये रियल लाइफ में यूज नहीं होता। तो सर जब ये रियल लाइफ में यूज नहीं हो रहा है तो हमें इसके पढ़ने की कहाँ जरूरत। पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि ये है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये ना थोड़ा इजी है। और जब भी इसमें कुछ गड़बड़ी होती है ना, एरर आता है, अपन इसमें नहीं सुलझाते, अपन इसकी हेल्प लेते हैं, ओएसआई मॉडल की। क्योंकि अगर हमें ओएसआई मॉडल पता है तो वो हमारी हेल्प करेगा टीसीपी आईपी मॉडल के एरर रिजॉल्व करने की। ठीक है। तो चलो समझते हैं। ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यानी एक ऐसा मॉडल जो सिस्टम्स के ओपन इंटरकनेक्शन पे बना हुआ है। यानी अगर एक है, मतलब एक से ज्यादा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं, और अपने अपनी सिस्टम के पोर्ट ओपन करते हैं ताकि वो कनेक्ट हो सके, ये कनेक्टिविटी के टाइम जो कुछ फंक्शंस हैं डिफाइंड, इसके अंदर डिफाइंड फंक्शंस आप समझ सकते हो, रूल्स या फिर प्रोटोकॉल्स। ठीक है। ये डिफाइंड है, उनका इनको फॉलो करना होगा, यानी पालन करना होगा। और ये डिवाइडेड है 7 लेयर्स के अंदर, यानी 7 लेवल के अंदर डिवाइडेड है। और इसी 7 लेवल के बनाने की नीड क्या थी, स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन हो सके। जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं। आप लोग यहाँ क्लास में पढ़ने आते हो, है ना। मुझे ये बताओ, अगर ऐसा फिक्स नहीं हो कि कभी क्लास सुबह 1 बजे हो रही है, कभी दोपहर में 4 बजे 3 बजे हो रही है, कभी सुबह 10 बजे हो रही है, कभी रात को 11 बजे हो रही है, और आप लोग कभी जूम में अटेंड हो रहे हो, कभी गूगल मीट में हो रहे हो, कभी सिस्को में हो रहे हो, कभी मैं हूँ, कभी कोई और है, कभी मैं हैकिंग पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ाने लग गया, कभी मैं एंड्रॉयड पढ़ाने लग गया। तो क्या जो आप सीखने आए हो कभी सीख पाओगे, या वो आसान होगा? नहीं होगा। सारी चीज एक एक सेट करनी पड़ेगी। तो अपन ने क्या सेट करा, सबसे पहली चीज कोर्स, एथिकल हैकिंग। दूसरी चीज सेट करी टाइम, कि इतने से इतने बजे तक करेंगे। तीसरी चीज एक प्लेटफॉर्म जूम, ये सेट किया। तो क्या इसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो रहा है? राइट। अगर नहीं होते ये चीजें तो नहीं हो पाता सही से। अब इसी वजह से स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके। और ये स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन बॉटम टू अप फॉलो होता है, यानी जो 7 लेयर्स है, ये नीचे से ऊपर फॉलो होती है। अब जब मैं आपको बताऊंगा, आप लोग कहोगे सर ये तो ऊपर से नीचे हो रही है। हाँ, ऊपर से नीचे होती है सेंड करते टाइम, बट आप जब भी डेटा रिसीव कर रहे हो या सामने वाला रिसीव करता है, तो वो बॉटम टू अप ही माना जाता है। और डेटा की वैल्यू आपके पास कब होगी, जब आपके पास डेटा आएगा, राइट। तो इसीलिए इसको बॉटम टू अप माना जाता है। अब बॉटम टू अप क्या है, ये रहा, ये है बॉटम टू अप। ये सिस्टम है, ये सर्वर, मतलब ये समझ लो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। इसने जब भेजा, यहां से होते हुए गया यहां तक, इसके पास, और ये जब वापस रिप्लाई करेगा, यहां से जाएगा यहां तक। तो जिस तक जा रहा है उसमें हमेशा डाउन टू अप जा रहा है, डाउन टू अप, इसलिए बॉटम टू अप बोलते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, इन 7 लेयर्स को समझते हैं। सबसे पहले ये लैपटॉप पे मैं सेंड कर रहा हूँ, मान लेते हैं मैं व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ फाइल, चलो पीडीएफ फाइल मानते हैं, एक पीडीएफ फाइल को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सएप ओपन है, और जो एप्लीकेशन दिख रही है वहां पे, जब मैं सेटिंग्स फाइल वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ और मेरा ओपन होता है, मैं यहाँ पीडीएफ को सेलेक्ट करता हूँ,
जैसे ही मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट किया, ये सारा काम क्या कहाँ हो रहा है? एप्लीकेशन लेयर के अंदर। ठीक है, ये सारा काम। फिर जैसे मैंने सेंड किया, तो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, ये चीज भेजेगी प्रेजेंटेशन लेयर को। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, मान लीजिए आपके 5 MB का पीडीएफ है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, एक एक MB के 5 टुकड़े कर देगी, है ना, और पांचों टुकड़ों को लॉक कर देगी, ताकि अगर किसी को कोई टुकड़ा मिल भी जाता तो वो या कोई सारे टुकड़े मिल भी जाए तो उसको तोड़ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। चलो, ये इसने 5 टुकड़े कर दिए और उनके ताले लगा दिए। फिर ये पांचों टुकड़े सेशन लेयर को भेज दिए। अब सेशन लेयर के पास पता चल गया इसकी, है ना, सामने वाले ने मुझे 5 टुकड़े भेजे हैं आगे भेजने तक। तो सेशन लेयर का ये काम है कि जब तक इस पे ये पूरी फाइल नहीं पहुंच जाती, सेशन मेंटेन रहना चाहिए, यानी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, नेटवर्क एरर नहीं आनी चाहिए। ये सेशन लेयर ध्यान रखता है। फिर सेशन लेयर भेजता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर यानी रास्ता डिसाइड करता है। अब हमने देखा रास्ते कितने थे, 65535, और दो तरह के थे, टीसीपी और यूडीपी, है ना। तो ये भी डिसाइड ट्रांसपोर्ट लेयर करता है कि हाँ मैं करता हूँ टीसीपी सेट। ठीक है, अब इसका ये है कि जब तक टीसीपी में सारे ये जो 5 पैकेट थे वहां तक नहीं पहुंच जाते, ये अपना काम करता रहेगा। इसको ध्यान रखना है कि यहाँ से वहां तक पहुंचने चाहिए। तो इस पैकेट का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, अगर कोई पैकेट नहीं जा रहा, ड्रॉप हो गया, तो उसे वापस भेजना, ये सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। अब फिर ये आगे नेटवर्क लेयर को भेजती है। ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर से ये डेटा नेटवर्क में भेजना। नेटवर्क यानी वाईफाई तक, राउटर तक, या हमारे सिस्टम के नेटवर्क कार्ड तक, वो है नेटवर्क लेयर। अब फिर आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर या डेटा लेयर क्या करता है, हमारे ये जो डेटा है इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। अब देखो, यहां तक सॉफ्टवेयर था, यहाँ हार्डवेयर हो रहा है। तो डेटा लेयर क्या करेगा, हमारे सॉफ्टवेयर के डेटा को, जो आपका पीडीएफ का डेटा है, उसको हार्डवेयर को समझाएगा। अब वो हार्डवेयर को कैसे समझाएगा, डेटा लेयर वो काम करेगा समझाने का। डेटा लेयर ने समझाने का काम किया। फिर चला गया ये फिजिकल। फिजिकल लेयर यानी हमारा जो हार्डवेयर है, केबल हो सकती है, नेटवर्क कार्ड हो सकता है, ये सब इसके पास आ गया। जैसे मान लेते हैं मेरे राउटर के पास, इसके पास जब आया, इसने क्या किया, शेयर करा, सामने सामने वाले के वाईफाई तक गया, सामने वाले वाईफाई से पहुंचा, एंड उसके वाईफाई के कार्ड पे या उसके सिस्टम पे फिजिकली पहुंच गया। उसके सिस्टम पे फिजिकली पहुंचा, एंड उसने फिर उसको करा कन्वर्ट, डेटा लेयर ने, किसको, ताकि वो नेटवर्क तक भेज सके। नेटवर्क तक भेज के इसने कन्वर्ट करा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे चेक होगा कि वहां से जितने भेजे थे और जिस तरीके से भेजे थे वो सारे सेम आए हैं या नहीं आए, वो चेक हो गया। फिर सेशन लेयर पाएगा। सेशन लेयर देखेगा कि जब तक ट्रांजेक्शन हुआ है, सेशन डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। अगर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो ये आगे भेज देगा। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ने टुकड़े करके ताले लगाए थे, तो ये ताले खोलेगा और टुकड़ों को जोड़ के एक फाइल बनाएगा। एक फाइल भेजेगा एप्लीकेशन लेयर तक, और एप्लीकेशन लेयर पे आपके क्या होगा, ऐसे दिख जाएगा कि पीडीएफ रिसीव्ड। यानी मैंने अगर आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी है और वो आपके एकदम से शो हो गई, तो बैकग्राउंड में ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है, तब जाके वो फाइल आप तक पहुंची है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। अब ये जब रिप्लाई करेगा, सेम जो यहां हो रहा था वो यहीं पे होगा, राइट। अब वैसे इसको और अभी मैं समझाता हूँ, आगे की स्लाइड में इसको और डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी ये डेटा फ्लो कैसे हुआ वो क्लियर था? ठीक है, नहीं, ओके, कोई बात नहीं, समझा देंगे। हाँ, हाय सर। हेलो। यस, यस सर, एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, तो काइंडली आप एक बार दोबारा से बता सकते हैं? ओके, अगर अभी जो अपन ने प्रोसेस देखा ना, उसको मैं एक बार चलो रिपीट कर देता हूँ। बट इससे पहले जो अपने एक सेशन और थे, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई उनकी?
यस, लेकिन अभी मिली है, मैंने कोर्स भी अभी बाय किया है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज समझना कि यहाँ से वहां तक डेटा कैसे जाता है ना। अपन ये समझ इसलिए रहे क्योंकि हमें अगर नहीं पता कि जैसे मैं आपके फोन पे मैसेज कर रहा हूँ हाय, तो वो आपके तक डेटा जा कैसे रहा है। अगर मुझे वो नहीं पता तो मैं हैक नहीं कर पाऊंगा उसको कभी भी, मैसेज को या फोन को या डिवाइस को। तो वो चीज अपन समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम था। इस सिस्टम से इस सिस्टम ने पीडीएफ भेजी एक। ठीक है, अब ये बैकएंड में पूरा प्रोसेस फॉलो होता है आपके सिस्टम और नेटवर्क में। तो आपने जैसे व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ भेजी, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन लेयर वो आपको सारी चीजें दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा कि कौन सा क्या है, कितनी फाइल्स है, आप पीडीएफ को सेलेक्ट करोगे, वो सारा काम आपका एप्लीकेशन लेयर ध्यान रखेगा। फिर जैसे ही आपने सेंड बटन पे क्लिक किया ना, अब सेंड बटन पे क्लिक करते हो वो सारी चीजें वहां पे फटे से पहुंच जाती है। लेकिन वो फास्ट फॉरवर्ड चीज को अब अपन स्लो मोशन में देखेंगे। एप्लीकेशन लेयर, इसने जैसे सेंड दबाया, वो गया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर ने उस पीडीएफ फाइल के 5 टुकड़े कर दिए, 5 MB की फाइल थी मान लेते हैं, 5 टुकड़े कर दिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ज्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है। 5 टुकड़े कर दिए, उन 5 टुकड़ों को लॉक लगा दिया ताकि कोई और उसे छेड़ नहीं सके। फिर सेशन लेयर को भेजा। सेशन लेयर ने कहा मैंने 5 टुकड़े बना दिए, आप आगे भेजो। अब सेशन लेयर ने क्या किया, उनको सिक्योर रखा कि है ना, जब तक ये पांचों नहीं पहुंच जाते मैं डिस्कनेक्ट नहीं होने दूंगी। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास गया। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है इन 5 पैकेट को यहाँ तक पहुंचाना। ठीक है, ये ध्यान ट्रांसपोर्ट लेयर रखेगी। फिर नेटवर्क लेयर के पास गया। नेटवर्क लेयर कौन सा, हमारे सिस्टम जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट है, वाईफाई हो गया, सिम हो गई, उस तक जाएगा। अब उस तक जाने के बाद वो तो हार्डवेयर है, तो उसके सॉफ्टवेयर पे जाता है और डेटा लेयर उसको हार्डवेयर की भाषा में कन्वर्ट करती है। फिर उसे हमारे हार्डवेयर तक भेजती है, यानी या तो हमारा राउटर हो गया या हमारा सिम हो गया। अब उस सिम से फिर वो हार्डवेयर वाले पैकेट सिग्नल के थ्रू दूसरे डिवाइस तक जाते हैं, और दूसरे डिवाइस के भी सिम पे या वाईफाई कार्ड पे वहां पे पहुंचे, डेटा लेयर उसको वापस से कन्वर्ट करेगी। किसकी बदौलत, नेटवर्क लेयर की तरफ, क्योंकि ये एक लिंकिंग है, ये एक ब्रिज बन रहा है। नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को बताएगी और बताएगी, पूछेगी कि 5 पैकेट आए थे क्या, 5 पैकेट ही थे, ये कंफर्म करेगा हाँ 5 पैकेट थे और पांचों पहुंच गए। सेशन लेयर ध्यान रखेगा, चेक करेगा, रीचेकिंग, कि इसने मेरे को ध्यान रखना था डिस्कनेक्ट ना हो, क्या 5 पैकेट आए और बीच में डिस्कनेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ तो ये आगे भेजेगा। अब 5 टुकड़े करके ताले लगाए थे, तो यहाँ पे वही ताले खुलेंगे और 5 टुकड़े साथ में आएंगे और एप्लीकेशन लेयर को भेज दिए जाएंगे, और एप्लीकेशन लेयर में वो 5 टुकड़े साथ में होके ओपन होंगे, और यहाँ पे हमें दिखेगा पीडीएफ रिसीव्ड, ऐसा मैसेज। तो जो भी आप कुछ करते हो वो इन्हीं के थ्रू होके आता है। ओके। हाँ मैं, हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। बोल रहा हूँ गुड सर, इवनिंग। जीमेल के थ्रू भी सेंड करेंगे तो ये लेयर वर्क करेगा? किसी के भी थ्रू करो ये वर्क करेगा। ओके, थैंक यू। ओके, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट समझ नहीं आया, ठीक है। देखो, सेशन लेयर का इकलौता काम है कि जब तक जो मैंने डेटा भेजा है, मैं जो भी फाइल भेज रहा हूँ, वो वहां तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सेशन बना रहना चाहिए, यानी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। राइट। मान लो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ हाय, है ना, व्हाट्सएप बैटरी सेविंग के लिए खुद का नेट को बीच बीच में ऑफ करता होगा, या ऐसा कुछ भी करता होगा, या कुछ भी फंक्शन हो, या मान लो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ फिजिकली, या कोई और ऐप बीच में परेशान करने चाह रहा हो कि ना मुझे नेट चाहिए, मुझे दे दो, तुम मत ले, या तुम बंद हो जाओ, वो चीज नहीं होने देगा। कौन रोकेगा, सेशन लेयर, क्योंकि सेशन लेयर का काम है कि जब तक डेटा नहीं पहुंच जाता कनेक्शन बना रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। एंड था ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है यहाँ से वहां तक डेटा को पहुंचाना। यहाँ से वहां तक डेटा पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। वो ये जिम्मेदारी उठाती है कि मेरा जिम्मेदारी है कि यहाँ से वहां तक डेटा सही जाएगा, पूरा जाएगा, मैं उठाता हूँ जिम्मेदारी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा लिंक समझ में आया एंड फिजिकल समझ नहीं आया। देखो, मानते हैं मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, क्या मैसेज आपके सॉफ्टवेयर से जा रहा है, लेकिन एक सिग्नल आपके फोन से तो जाता होगा ना, तभी आप मेरे तक आएगा मैसेज। तो डेटा लिंक लेयर का काम है कि ये आपके सॉफ्टवेयर वाले डेटा को
फिजिकल लेयर के लिए कन्वर्ट करके भी देती है। डेटा लिंक लेयर सिर्फ आपके डेटा को कन्वर्ट करती है सॉफ्टवेयर वाले डेटा से लेकर हार्डवेयर वाले डेटा तक, ताकि वो हार्डवेयर आगे डेटा को भेज सके। ठीक है। और फिजिकल लेयर है हमारा हार्डवेयर, जैसे नेटवर्क कार्ड हो गया या सिम कार्ड हो गया, ये चीजें। जैसे अगर मेरा ये पूरे कम्युनिकेशन में मेरे साथ, अगर मैं दो डिवाइस में मैसेज कर फाइल शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे इथरनेट कनेक्टेड है, तो फिजिकल लेयर मेरी इथरनेट हो जाएगी, क्योंकि वो डेटा उसके थ्रू जा रहा है। राइट। डेटा लेयर उसको एक ऐसी लैंग्वेज, डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी या फिर आरएफ या जो भी उसमें प्रोग्राम्ड है वो लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करने का काम, ताकि वो सिग्नल के थ्रू भेजी जाए। ओके, क्लियर है आशीष?